आज के दिन हम जो 19.1 एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed during the transition of electrons between energy levels within an atom is called atomic spectra। यानी कि देखो मेरे पास जो एटॉमिक यानी कि एटम है उसको अगर हम जो है हमारे पास लाइट्स हैं यानी कि फोटॉन्स हैं, उनको अगर हम लोग जो है प्रिज्म में से पास कराएंगे तो मेरे पास वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास होगी तो मेरे पास क्या होता है कि बहुत सी आगे लाइन्स बन जाती हैं, यानी कि बहुत सी लाइट्स आती हैं वाइट से। दैन जो है मेरे पास 7 कलर्स आते हैं जिसको हम वेब गियोर भी कहते हैं। वेब वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, एंड ये करते करते काफ़ी रंग आगे आ जाते हैं। तो यही कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब, या एमिट होंगी या अब्जॉर्ब होंगी। ये दो किस्म के फिनोमेना है इसके अंदर। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन के अंदर पहले हम एब्जॉर्ब पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्ब के अंदर ये होता है कि वो फोटॉन्स अभी प्रिज्म में से पास नहीं हो, उससे पहले ही जो है ना वो कुछ पार्टिकल्स गेन कर लें। यानी कि समझो वो मेरे पास जो है मरकरी है तो उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया, तो वो क्या है कि बिल्कुल लोअर एनर्जी स्टेट में उससे फ़ौरन हाई लेवल पे चले जाएंगे। कहता है, if a beam of white light passes through a sample of a substance, photons absorbed by the atoms are missing from the transmitted lights, causing dark lines gaps to appear in the continuous spectrum called line absorption spectrum। कहता है जब भी मेरे पास एक वाइट बीम लाइन अगर गुजरती है एक सैंपल से, सैंपल ऑफ द सब्सटेंस में से, तो जो फोटॉन्स हैं अब्जॉर्ब किए हुए एटम्स हैं वो मिस होते हैं कुछ। अच्छा देखो, सारे एटम जो है ना वो नहीं मेरे पास जो है वो करेंगे। हमारे पास जो है मरकरी जो हमने पहले रखा हुआ है उसमें उसको पार्टिकल्स को गेन करेंगे, कुछ होंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस मोडी किस्म के हैं ये लोग, ये समझ जाओ। तो जो नहीं होंगे, जो जिन्होंने नहीं अब्जॉर्ब किया, उनकी जगह पे हमारे पास क्या आएंगी? लाइंस आएंगी, डार्क लाइंस शो होंगी उनकी जगह पे, गैप्स आ जाएंगे। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है लेकिन उसके अंदर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा? यूँ लाइंस वगैरह आ जाएंगी उसके अंदर, तो वो हमारे लिए ज़रा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम बोल दूँ तो उसके अंदर मेरे पास क्या हो जाया करेगा कि लाइंस आगे आ जाया करेंगी। वो कुछ ये देखो जिस तरह से ये डार्क लाइंस आ गई, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी जो फोटॉन्स आगे लाइट के हैं ना इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने अपने अंदर उसको नहीं रखा। समझो ये प्रोजेक्टर है, अब सोडियम, अभी इसमें से फोटॉन्स आ रहे हैं वो सोडियम को है ले रहे हैं, तो कुछ ले रहे कुछ नहीं ले रहे। जो मूडी है उनकी जगह पे लाइट, ये डार्क लाइट्स आएंगी, जिन्होंने किया उनकी जगह पे तो देने वो विबग्योर के कलर्स आ जाएंगे। लाइन एमिशन, एमिशन के अंदर क्या है? एमिशन का मतलब एमिट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे थे यानी कि लोअर से हायर पे गए, इसके अंदर ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि हायर से नीचे आ रहे हैं। कहता है द रेडिएशंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड गैसेज आर डिस्क्रीट रेदर देन कंटिन्यूस। इसके अंदर भी वो मोडी हैं। ये कहता है इसके अंदर डिस्क्रीटेड होंगे, यानी कि अब देखो इसके अंदर जो है ना प्रॉपर आ रहे हैं, कोई गैप्स नहीं है। अब इसके अंदर गैप्स होंगे, इसके अंदर गैप्स हैं, कलर्स के अंदर गैप्स हैं, इतना गैप है देखो, इतना गैप है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस है, एक ज़रा उनमें गैप्स हैं। ठीक है, an excited gas gives off only specific frequencies of light. When this light is passed through a spectroscope, a bright line emission spectrum is observed containing lines of light of the various frequencies given off that gas. Consider an evacuated glass tube filled with a gas such as helium, neon, mercury, or barium, such as अब समझो कोई भी गैस है। The potential difference is applied to the electrodes. The tube will emit light. If emitted light is passed through aligning slits and then through a spectroscope such as prism, a series of discrete lines is observed. Each line corresponds to different wavelength. हर एक की अलग wavelength होगी, termed as line emission spectrum. Since each element has its unique set of lines, therefore spectrum can be used to identify substance. हर एक की अपनी होगी, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मेरे पास जो है वो सब्सटेंस है। यानी कि हमारे पास कौन सा सब्सटेंस ऑब्जॉर्व करके वो आगे आ रहा है, हीलियम को कर रहा है मेरे पास जो है, उसने जो है वो कोई सोडियम को लिया है, उसने बैरियम लिया है, कौन सा किया। तो हमसे ये पता चलता है कि जो लाइन एमिशन है उसके अंदर मेरे पास डिस्क्रीट फॉर्म आएगी, यानी कि गैप होगा बिटवीन द ब्राइट लाइंस, एंड मेरे पास जो लाइन वाला है और एब्जॉर्प्शन जो है उसके अंदर मेरे पास कॉन्टीन्यूस हुआ करेगा। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन में मेरे पास लोअर टू हायर स्टेट जाया करेंगे एटम्स, एंड एमिशन में मेरे पास हायर टू लोअर आया करेंगे। एंड इसी तरह इसके अंदर मेरे पास काफ़ी गैप्स, उसके अंदर गैप्स नहीं है, यानी कि ये कॉन्टीन्यूस है और ये वाला डिस्क्रीट है। ठीक है, एंड ये था मेरे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमने समझी, और इसमें कुछ भी इस तरह का ख़ास नहीं है जो कि हमें पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये मेरे पास वो फुल दिया हुआ है, एंड यही था, मिलिए देन आगे पढ़ेंगे।